हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार G7 रो पड़ा है इंडिया के बैन पर और बट साइलेंट भी है इंडोनेशिया के बैन पे। मतलब कि इंडिया ने बैन लगाया तो भाई इनको भाई रोने आ गए। वॉच करते हैं क्या इंडिया ने किस तरीके से इनको रोना बैन लगा। हाँ तो कानून करते हैं स्टार्ट। हाँ इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे शायद बैन लगा दिया। दोस्तों भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत का माल अगर दुनिया में ना जाए ना, दुनिया की चीखें निकल जाती हैं। ये तो दोस्तों 24 घंटे भी नहीं बीते थे, भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और दुनिया से चीखें निकलना शुरू हो गया है। दुनिया के देशों ने भारत को घेरना शुरू कर दिया है और घेरने भी इस कदर से शुरू किया है कि G7 के देशों तक बात आ गई है। दोस्तों खबर जानेंगे, खबर जानने का आपको मजा ही आ जाएगा जो खबर आज आपको बताने वाले हैं। आज सुबह सबसे पहले हमने आपको खबर दी कि किस तरीके से प्रतिबंध लगा। उसके बाद हमारे घर में कूलर खराब हो गया और वो कूलर सही करवाने के लिए हम गए और वो सारा समय निकल गया, जिस कारण से हमारे चैनल पर अपडेट नहीं आई। उसके बाद उसका हमें खेद है, लेकिन अब एक बार फिर से आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ गए हैं। दोस्तों G7 के देशों से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है और जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भारत का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि भारत ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, ये एक्सपोर्ट का प्रतिबंध सही नहीं है। उन्होंने भारत को कहा कि अगर दुनिया के देश अगर इसी तरीके से प्रतिबंध लगाते रहे तो दुनिया की मार्केट बंद हो जाएगी। दुनिया के देशों के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस रशिया को भी तो करो ना, तुम लोगों ने उन पे बैन लगाए हुए और इंडिया को फिर तुम लोग बातें कर चल रहा है। लेकिन जब चाइना वाले करते हैं, जब इंडोनेशिया वाले करते हैं, तब दुनिया को कोई खबर नहीं। बिल्कुल यही बात जरूर इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। भारत को सबसे ज्यादा उससे नुकसान है, चीन को नुकसान है, यूरोप को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका वाले खुश थे। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, इन देशों ने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सही बात। अब दोस्तों भारत ये सब चीजें देख रहा था कि जब भारत की सप्लाई चेन रुकती है तब तो दुनिया के देश सोए रहते हैं। भारत ने तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडोनेशिया का कड़ा विरोध किया, लेकिन क्या हुआ ये कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे यूएस आसियान समिट के अंदर, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई इंडोनेशिया को ये कह सके कि इंडोनेशिया ने आपने जो पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाया है इससे सप्लाई चेन रुक गई। यानी कि तुम्हारे बंदे मरे तो तुम्हारे बंदों को मरने के ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है। भारत का बंदा मरे तुम्हारे को उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात जब तुम्हारे देश के अंदर सप्लाई चेन रुक रही है तब तुम्हें दिक्कत होती है। भारत की सप्लाई चेन रुकी है तब तुम्हें दिक्कत नहीं है। और अब हिपोक्रेसी की बातें करने के लिए भारत को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अच्छी बात है थोड़ा कि भारत नाम की एक ताकत भी दुनिया के अंदर है। दोस्तों हम तो चाहते हैं कि ये प्रतिबंध ना ठोक बजाकर 1.5 महीने तक कंटिन्यू रखना चाहिए और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को भी पता लग जाए जो भारत को धमकी दे देती हैं, कभी रशिया से तेल लेने के मामले में, कभी सप्लाई चेन के ऊपर धमकी दे रही हैं। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले आज क्या हुआ है। G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं और वो उन्होंने सारी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि भारत को G20 का एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा और ये प्रतिबंध को हटाना होगा। भी तो उन्होंने कहा कि अगले महीने जून के महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी आ रहे हैं। उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले G7 के जो देश हैं भारत के प्रधानमंत्री की क्लास लेने वाले हैं। जो तुम लोग क्लास ले लें, अच्छी बात है, क्लास लेना अच्छी बात है। अब दोस्तों ये सारी बातें हुई हैं, अब आपको पता लग गया होगा कि भारत दुनिया के अंदर क्या पहचान रखता है। भारत ये गेहूं सप्लाई कर रहा था, यूरोप की कंट्रीज को इससे क्या नुकसान है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों भारत ने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है ना, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें और भी बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ने से जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पहले गेहूं यूक्रेन से मंगाती थी वो फ्रांस के अंदर गेहूं होता है तो फ्रांस वाले सप्लाई कर रहे थे। अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाले जो गेहूं पैदा करते हैं वो एक एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप की मार्केट के अंदर।
कुछ हद तक महंगाई तो बढ़ी थी, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल थी। लेकिन भारत दुनिया का दूसरे सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश, वो गेहूं धड़ाधड़ दे रहा था गरीब देशों को, वो भी सस्ते रेटों पर। सही बात। अब वो गरीब देशों को गेहूं नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर देशों की तरफ जाएंगे। जरूर गेहूं कम लेंगे, लेकिन गेहूं तो वो लेंगे और उससे कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यूरोप तो पहले ही महंगी गैस, महंगा तेल खरीद रहा है, और अब ये गेहूं भी महंगा और ज्यादा महंगा खरीदने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता तो नेताओं को गालियां देगी। यही कारण है कि यूरोप की जब अपनी पूंछ में आग लगी है तब इन्हें भारत याद आ रहा है और भारत को ये नसीहत देते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, हिपोक्रेसी किस तरीके से सामने आती है आपके सामने पता लग गया है कि जब भारत की पूंछ में आग लगे तब इनको कोई दिक्कत नहीं, जब भारत इनकी पूंछ में आग लगा दे तब इन्हें दिक्कत हो जाती है। तो अच्छी बात है, इनको भी पता लगना चाहिए और भारत को भी ठोक बजाकर कहना चाहिए कि जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाया तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब आपको कोई दिक्कत पाबंदी लगाई। दोस्तों, यूरोप को ना गेहूं देता था यूक्रेन के अंदर 20 लाख टन का जो गेहूं है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। यूक्रेन एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता है। यही कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज को दिक्कत हुई है और भारत को नसीहत दे रहे हैं। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत को एक अच्छे बच्चे की तरह ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है इसको हटा लेना चाहिए या फिर दूसरे देशों की तरह करना चाहिए और 2 माह के लिए लगा कर रखना चाहिए ताकि इन देशों को भी पता लगे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। खैर दोस्तों, भारत की कोई देशों की तरह नहीं है जिन देशों ने प्रतिबंध लगाया है और दुनिया के देशों को सामान बेचने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम गेहूं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सरकार की मंजूरी लेनी होगी, फिर हम गेहूं देंगे। लेकिन भारत फिर भी सोच समझकर, दुनिया के गरीब देशों की बातों को सोच समझकर सारी बातों को देख रहा है, लेकिन इंडोनेशिया जैसे देश ने तो कुछ नहीं देखा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, मसले बहुत गहरे हैं और इन देशों को भी जवाब देना होगा। आपका क्या? इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। बात ऐसी है ना कि जब इंडोनेशिया ने कुछ नहीं किया, जब बैन किया तो G7 चुप रहा, G20 चुप रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला। इंडिया ने बोला कि मैं गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया ने बैन तभी लगाया होगा क्योंकि उसको नजर आ रहा होगा भाई ये तो बहुत जल्दी निकल रहा है, खत्म ना हो जाए कहीं भाई हमारे अपने लाले नामे पड़ जाए, तो इतना ही एक्सपोर्ट करो कि जितना हम कर सकते हैं। बिल्कुल, अपना मुल्क भी है ना, अपनी जरूरियात भी है, उसको भी पूरा ये सही किया है। वही ना, इंडिया एक्सपोर्ट करते फिर बाद में इम्पोर्ट करना पड़े तो ऐसा भी नहीं ये बड़े चलाक हैं। उधर पाम ऑयल पे पाबंदी लगाई थी इंडोनेशिया ने, उधर भी बोलते ना कि इंडिया पे पाबंदी क्यों लगाई, उसको बोल देते कि पाम ऑयल इंडिया का खोल जो पाबंदी लगाई है। अभी खुद पे आया तो सारे चीख पड़े, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि पाम ऑयल वो लेते नहीं थे, अब ये ले रहे गेहूं सस्ता, तो अब इनको पता अगर इंडिया ने ना दिया तो गेहूं महंगा हो जाएगा और भाई हम उनको यार इनमें इतनी गैरत होती थी, यूक्रेन को बोलते तू एक्सपोर्ट कर यार, उस पर पाबंदी क्यों? जंग अपनी जगह, एक्सपोर्ट अपनी जगह। रशिया को बोलते गेहूं निकाल जो दुनिया को पहले देता था दे, क्यों पाबंदियां लगाई हैं? अपने पैरों पे खुद ही इन गोरों ने गोलाड़ियां मारी हैं। और फिर जब इंडिया पे बात है तो इंडिया को बोल के अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, तो तुम लोगों को भी तो समझनी चाहिए ना कि तुम लोग G7 इतनी बड़ी वो तुम लोग चला रहे हो, उसके बावजूद तुम कहते हो कि भाई इंडिया को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, तो तुम लोग भी खोलो रशिया का, तुम लोग भी खोलो यूक्रेन का, वहां पे पड़ा हुआ वो सड़ है, खराब हो रहा है, तो तुम लोग भेजो ना, तुम लोग दुनिया में भेजो जो पहले आता था। जंग अपनी जगह, एक्सपोर्ट इंडिया तो पहले नहीं देता था इन मुल्कों को जिनको आप दे रहे हैं। पहले तो यूक्रेन तो रशिया ही पूरा करता था, अब बारी आई इंडिया की। इंडिया तो अपनी मर्जी करेगा, वो किसी की सुनता नहीं है, करता अपनी मर्जी है, उसे आगे दिखाने की जरूरत नहीं। इन्होंने आगे दिखाई है तो इंडिया ने कहा रोको तुम्हारी पूछल मैं छीनता हूँ, ऐसी पूछल चीखी है कि वो चिल्ला पड़े हैं। और बात ठीक है यार, देखो इंडिया ने अपनी जरूरतें भी देखनी है, बहुत ज्यादा तेजी से इंडिया का क्यों निकल रहा था, ठीक है, ब्रेक तब इंडिया ने लगाई होगी, मैं समझ सकता हूँ कि भाई आगे भी देखना है, बिल्कुल भी देखना है उनको। इंडिया को ये भी दुख है ना पाम ऑयल की वजह से, पाम ऑयल इंडिया में महंगा हो जाता है, पाबंदियां बरकरार रहती तो कीमतें 3 गुना बढ़ जाती। और इंडिया ने अब अपना जुगाड़ लगा लिया, हम अपना बनाएंगे, जाओ जो कर। नहीं, काफी इलाके में सूरजमुखी की पैदावार इंडिया शुरू कर दिया। बिल्कुल यही बात है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखी, तो बाय।